औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम्स टू डॉक्टर्स लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर के मुतालिक। वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर का मीनिंग क्या है, काइंड्स ऑफ ब्लड प्रेशर, पैथोलॉजिकली डिविजन्स ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन, sign and symptoms of hypotension, complications of blood pressure, hypertension, causes of hypertension, sign and symptoms of hypertension, complications of hypertension and its treatment। यानी कि वो कौन कौन सी एहतियातें हैं या इलाज है जिसके साथ हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या है ब्लड प्रेशर का। द ब्लड प्रेशर वर्ड इज़ composed of two words, blood and pressure. Blood is simply defined as a type of connective tissues। यानी कि ब्लड जो है वो बॉडी का वाइटल फ्लूइड है जो कि जिस्म को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल तक लेकर जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लेकर आता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है तो उसे प्रेशर कहते हैं। जब किसी आर्टरी के ऊपर हम फिंगर रखते हैं तो पल्स महसूस करते हैं, यानी कि ब्लड उस आर्टरी के एरिया पर फोर्स लगा रहा होता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अ प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट। यानी कि ब्लड प्रेशर से मुराद खून का वो दबाव है जो वो गर्दिश के दौरान खून की नालियों पर डालता है। काइंड्स ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की दो टाइप्स होती हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अ प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम आम जुबान में जैसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी कि 120 mmHg जो होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नॉर्मल जो है आइडियल ब्लड प्रेशर वो 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अ प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ हार्ट। डायस्टोल ब्लड प्रेशर जो है वो हम नीचे वाले ब्लड प्रेशर को कहते हैं जो कि नॉर्मल 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकली डिविजन्स ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर की जो अकसाम हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्ट पे है हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी, नंबर 2 है हाइपरटेंशन, हाई बीपी। लो ब्लड प्रेशर को देखते हैं। मेडिकल टर्म में लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी जब ब्लड प्रेशर जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो कि ऊपर वाला जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120 mmHg से कम होकर 90 mmHg मिलीमीटर हो, और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 80 mmHg से कम होकर 60 मिलीमीटर तक हो जाए तो इससे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट लो ब्लड प्रेशर की काजेज़ को हम देखते हैं कि काजेज़ ऑफ ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। सबसे पहले है प्रेगनेंसी, यानी कि हमल। वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका ब्लड प्रेशर अमूमन कम होता है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। अगर फीमेल एनीमिक है यानी कि उसमें खून की कमी है तो फीमेल का ब्लड प्रेशर लो रहेगा। सेकंड है हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल के मसाइल की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रॉब्लम जो होते हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जो है ये एक स्वेयर किस्म की काज है या कॉम्प्लिकेशन है जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर अमूमन लो रहता है। नेक्स्ट है ब्लड लॉस, खून का ज़िया। अगर किसी एक्सीडेंट, ट्रॉमा, चोट वगैरह के नतीजे में खून का ज़िया हो जाए तो ब्लड प्रेशर जो है लो होता है। सीवियर इन्फेक्शन, अगर खून में जहरीला पाना आ जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए तो इस वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है।
सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी दवा वगैरह का रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट, यानी कि खुराक में ग़िज़ाइयत की कमी। जो लोग अपनी खुराक में प्रॉपर डाइट नहीं लेते, हेल्दी फूड नहीं खाते, उनकी खुराक में ग़िज़ाइयत की कमी होती है और बॉडी जब मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रही होती तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर, यानी वो कौन सी अलामात हैं जो लो ब्लड प्रेशर की वजह से सामने आती हैं। सबसे पहले है हेडेक, कम मगर मुसलसल सर दर्द रहता है। फेंटनेस, पेशेंट को सुस्ती और गंदगी रहती है। फैटीग, थकावट रहती है। इसके अलावा ब्लड विजन, पेशेंट के आंखों के आगे जो है वो धुंधलापन आ जाता है। वर्टिगो, पेशेंट को चक्कर आते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी काम या चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ नहीं रख सकता। रैपिड हार्ट रेट होता है। नेक्स्ट पेल स्किन, ऐसे पेशेंट की स्किन जो है वो येलो हो जाती है। और कोल्ड लिम्स, यानी कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट की लिम्स जो हैं वो कोल्ड रहती हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, यानी कि वो कौन सी पेचीदगियाँ जो लो ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। सबसे पहले जो है वो डिजीनेस है, गुनूदगी छाई रहती है। और फेंटनेस, ऐसा मरीज़ बार बार बेहोशी की तरफ जाता है। फ़र्द इंतहाई कमज़ोरी और नकाहत महसूस करता है। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की रवानी कम होने की वजह से ऑक्सीजन वाफर मिकदार में नहीं पहुँच सकती, जिसे हम इस्केमिक कंडीशन भी कहते हैं। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर से दिल के मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं, जो कि एक अहम पेचीदगी है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक, लो ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग के सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं उनको ऑक्सीजन मुनासिब तौर पर नहीं मिलती, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर खून का दबाव एक हद से बढ़ जाए, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है 120 mmHg से ज़्यादा हो जाए, 130, 125, 140 तक, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल 80 mmHg है इससे ज़्यादा हो जाए, 90, 100 तक हो जाए, तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा हाई बीपी की टर्म भी यूज़ होती है और उर्दू में हम इसे बुलंद फशारे खून भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। सबसे पहले है इनहेरिटेंस, यानी कि वरासती तौर पर हो सकता है। जिन लोगों की फैमिली में ये डिजीज़ या अर्जा हो, वो चलता आता हो, तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर हाई रहता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट, जो लोग नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हार्मोन्स के मसाइल की वजह से ऐसा हो सकता है। आर्टियोस्क्लेरोसिस, यानी इसमें आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है, आर्टरीज़ रफ़ हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके अलावा डिफेक्ट न्यूट्रिशन, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ओबेसिटी, मोटापा जिन लोगों में होता है उनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस और भी हो सकती हैं, जैसे कि रीनल डिसऑर्डर्स हैं। रीनल डिसऑर्डर की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। इसके अलावा दिल के मसाइल हैं, हार्मोन्स के मसाइल हैं, और वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। प्रेगनेंसी में बाज़ फीमेल का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ये वो तमाम काजेज़ थी, वजूहात थी जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि वो कौन सी अलामात हैं जो ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पोरल पेन, ऐसे शख्स को कनपट्टी का दर्द रहता है, सर दर्द रहता है। वर्टिगो, चक्कर आते रहते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऐसे शख्स का दिल मतलाता रहता है, उसे वॉमिटिंग आती है। रेस्टलेस, ऐसा शख्स बेआरामी का शिकार रहता है। इसके अलावा वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा इन लोगों में होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, इन लोगों में भूख की कमी भी हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि वो कौन सी पेचीदगियाँ जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सामने आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को
या हाइपरटेंशन को अमूमन साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से मरीज़ों में इसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन चंद अहम कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है विजन लॉस, हार्ट फेलियर यानी कि दिल का फेल हो जाना, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक। जब ब्रेन बीपी हाई होता है तो जिस्म की सबसे नाजुक आर्टरी जो है कैरोटिड आर्टरी, वो उसके रैप्चर होने का खतरा होता है, जिसके नतीजे में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से जिस्म का कोई भी हिस्सा फॉलेज का शिकार हो सकता है। अगर हेमरेज बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका गुर्दे जो हैं वो अचानक से फेल हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड वेजल्स डैमेज, यानी कि किसी भी कोई भी ब्लड वेजल जो है वो डैमेज हो सकती है, रैप्चर हो सकती है, फट सकती है। इसके अलावा मेल्स में जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन आ जाती है, इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। ये वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस थी जो हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में सामने आती हैं। नेक्स्ट है लो ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट, यानी कि वो कौन से अवामिल हैं या जिन्हें हम एहतियात करके या उन अवामिल को अपना कर अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। यूज़ सॉल्ट, अगर आप अपनी खुराक में सोडियम का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर को रेज़ करती है, इससे हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल करें, पानी को बहुत ज़्यादा पिएं। डिहाइड्रेशन जो है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर अमूमन कम होता है। इसके अलावा अल्कोहल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और भारी चीज़ें उठाने से परहेज करें। इसके अलावा ज़्यादा टाइम के लिए एक ही जगह पर स्टिल खड़े ना हों, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें और अपनी डाइट का ख्याल रखें। इसके बावजूद भी अगर आप देखें कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा तो तब आप मेडिकेशन करें। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट, यानी कि वो हम कौन कौन से अवामिल को अपना कर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि सॉल्ट का यूज़ कम कर दें। अगर आप सोडियम का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़्यादा कर रहे हैं तो सोडियम का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, बल्कि ना होने के बराबर करें। ईट हेल्दी डाइट, अच्छी खुराक लें, हेल्दी खुराक लें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए मस्ट है कि वो डेली 20 मिनट की वॉक ज़रूर करें। इसके अलावा अल्कोहल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को छोड़ दें। वेट कम करें। ओबेसिटी जो है वो एक आम काज है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, खुद को रिलैक्स रखें, माइंड को फ्रेश रखें। इसके अलावा पोटाशियम रिच फूड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसी ही खुराक खाएं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। ईट कैल्शियम रिच फूड। इन तमाम चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल ना हो रहा हो तो आप तब मेडिकेशन करें। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।